अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो में हम बहुत ज़्यादा अहम टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि आजकल जो शख्स बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी या डिप्रेशन का शिकार होता है, तो साथ वाले, घर वाले और उसके दोस्त अहबाब उसको क्यों नहीं समझते। क्या वो समझ जाते हैं या उसको वो डिसलाइक करने लग जाते हैं, इसलिए उसका साथ नहीं देते, या उनको इतना नॉलेज नहीं है कि वो शख्स किस स्टेट ऑफ माइंड से गुजर रहा है, वो किस प्रेशर में है, वो किस तरह की ज़िंदगी गुजारे, उसके अंदर कौन सी सोच आ रही है और इसका उन्होंने किस तरह से साथ देना है। क्या उनमें नॉलेज की कमी है। डिप्रेशन के शिकार लोगों के लिए ताउन या समझ-बूझ की कमी अक्सर मुख्तलिफ समाजी, सकाफती और ज़ाती अवामल की वजह से भी हो सकता है। दिमागी सेहत के गिर्द बदनुमा दाग, बढ़ती हुई बेदारी के बावजूद ज़हनी सेहत के मसाइल, और जिसमें बाशमूल डिप्रेशन शामिल है, अभी बहुत से माशरों में इसको बदनुमा दाग समझा जाता है और ऐसे लोगों को डिसलाइक किया जाता है। ये लोग अक्सर ज़हनी बीमारी को कमज़ोरी, काहली या ज़ाती नाकामी के साथ उसको तशबीह देने लग जाते हैं, जो लोग इन लोगों के लिए हमदर्दी या मदद की कमी का बाइस बनती है। बेदारी और तालीम की कमी भी इसकी बहुत ज़्यादा वजह है कि लोग ऐसे बंदे को पसंद नहीं करते। डिप्रेशन एक पेचीदा चीज़ है। कुछ लोगों का ख्याल है कि ये एक ऐसी चीज़ है जिससे कोई शख्स छोड़ सकता है, या ये सिर्फ एक संगीन तिबी हालत जिसमें कीमियाई अदम तवाज़ुन, माहौलियाती अवामिल और दीगर पेचीदगियाँ शामिल हो सकती हैं। ये ऐसा इंसान उसके ज़हनी डिप्रेशन या उसके माइंड ऑफ स्टेट जो इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती, लोग समझते हैं ये शख्स जो है सिर्फ उदासी महसूस कर रहा है, बाकी इसको किसी किस्म की भी मदद की ज़रूरत नहीं है। इसमें सकाफती तवक्कात भी होती हैं। बहुत सी सकाफतों में सख्ती, खुद इन्हिसारी और जज्बाती चैलेंजों पर काबू पाने पर जोर दिया जाता है। इससे लोगों को इन लोगों के साथ हमदर्दी या हमायत करने का इम्कान कम हो जाता है, जो ज़हनी सेहत के मसाइल के साथ खुलकर जदोजहद करते हैं। डिप्रेशन की गैर मुरई नौयत जिस्मानी बीमारियों के बरअक्स डिप्रेशन हमेशा ज़ाहरी अलामात पेश नहीं करता। हो सकता है कि लोग किसी की हालत की शिद्दत को ना पहचान सकें, क्योंकि अलामात हमेशा वाज़िया नहीं होती, जिससे ये क़यास हो सकता है कि कोई शख्स वाकई तकलीफ़ में है ही नहीं। हम देखने में कहते हैं कि ये शख्स बहुत ज़्यादा फिट फाट है, ये हेल्दी नज़र आ रहा है, लेकिन जबकि जो डिप्रेशन में मुब्तला शख्स होता है उसकी आंखों में इतने बड़े बड़े गड्ढे बने होते हैं, डार्क सर्कल्स होते हैं, और इस नौयत से वो शख्स पहचाना जाता है कि वो डिप्रेशन में मुब्तला है। और ऐसा शख्स उदास भी रहता है और लोगों से बात कम करता है, और हमेशा उसको नेगेटिव ख्यालात आते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता इन चीज़ों की वजह से उसकी सेहत भी गिरना शुरू हो जाती है। दोस्त, ख़ानदान और साथी कारकुन डिप्रेशन में मुब्तला किसी भी शख्स की मदद करने के लिए ख़ुद को बहुत ज़्यादा वीक महसूस करते हैं। वो इस लिहाज से कि उनमें इल्म की कमी होती है, मुनासिब मालूमात या वसाइल के बगैर वो गैर अरादी तौर पर इन चीज़ों से दस्तबरदार हो जाते हैं, उस शख्स को छोड़ देते हैं। यानी कि सिर्फ एक मस्बत सोच ऐसे शख्स की मदद कर सकती है, और वो भी लोग नहीं करते क्योंकि उनमें इस चीज़ की इतनी अंडरस्टैंडिंग होती ही नहीं कि ऐसे शख्स को आपकी मस्बत सोच की ज़रूरत है। आज की तेज़ रफ्तार दुनिया में लोग अक्सर अपनी ज़िंदगियों और तनाव से मगलूब होते हैं, जिसकी वजह से वो किसी और की जज्बाती जदोजहद को समझने या मदद करने के लिए कम ही दस्तयाब होते हैं। बहुत से लोग अपनी ज़िंदगी में आला सतह के तनाव, इज़्तिराब और उदासी को मामूल पर लाते हैं, ये सोच कर के ये हर कोई एक ही चीज़ से गुजरता है। ये नॉर्मलाइजेशन दूसरों पर डिप्रेशन के असरात को कम करने का भी बाइस बनती है। ज़हनी सेहत के बारे में मज़ीद खुला मुकालमा और बेहतर तालीम इन रवैयों को तब्दील करने से ज़्यादा लोगों को समझने में मदद करने और डिप्रेशन में मुब्तला अफराद के लिए हकीकी मदद फराहम करने के लिए बहुत ज़्यादा अहम है।